आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर का पहला कविता, पहले पाठ का पहला कविता, जो कि सूरदास है। सूरदास कविता का लेखक सूरदास ही हैं। कविता है, कविता कृष्ण पद से लिया गया है। कविता पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तागते, नाहिन मन अनुरागी। पुर इन पता रहत जल भीतर, तारस देह नादागी। ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताके लागी। प्रीति नदी का पाँव न बरोयो, दृष्ट ना पारागी। सूरदास अबला हम भायो, गुरु चाटी ज्यो पागी। ये पहला पंक्ति है, या ये बोल सकते हैं पहला स्टैंजा है। तो पहले हम शब्द अर्थ पे चलते हैं। उधो भंवरे को बोलते हो तुम, असाधारण है। अति बड़भागी, अति मतलब बहुत, बड़भागी यानी भाग्यवान की कहते हैं गोपियाँ उद्धव से। उद्धव जो हैं एक बार गोपियों से मिलने मथुरा से नंद भवन गए थे, तो उन्हें रास्ते में गोपियाँ मिली, तो उनसे बातचीत हुई है। उस बातचीत को लिखा गया है कि उधो तुम हो अति बड़भागी। गोपियाँ कहती हैं कि उधो तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तागते। अपरस का मतलब है नीरस, अछूता, मतलब जिसमें कुछ भी ना रहा हो। स्नेह ताग, धागा, ताग को धागा बोलते हैं। तो कहते हैं कि अपरस रथ स्नेह तागते, नहित मन अनुरागी। कि तुम श्री कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं हो, तुम्हें उनके बारे में सब पता है। अगला, पुरइत पता रहत जल भीतर, अर्थात पुरइनी पता यानी कमल का पत्ता। पुरनी पत्ता, पुरनी कमल, कमल को पुरनी कहते हैं। और पात यानी पत्ता, यानी कमल का पत्ता। जल मतलब जल, भीतर यानी भीतर, अंदर या ऊपर। तारस नादागी, नादागी मतलब दाग तक नहीं लगती। कि मतलब गोपियाँ कहना चाहती है कि कमल के पत्ते जो होते हैं, नदी में रहते हुए, तालाब में रहते हुए भी कीचड़ की या पानी की एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं ठहरती। ज्यो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताके लागी। मतलब ज्यो जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताके लागी। ज्यो मतलब जैसे ही या जैसे भी, माह मतलब मैं,
तेल मतलब तेल, गगरी यानी मटका जिसमें तेल रखते हैं, बूंद यानी बूंद, ना ताके ताके लागी। कि मतलब कहते हैं ज्यो जल माँ तेल की गगरी, कि जैसे तेल के गगरी में बूंद न ताके लागी, बूंद यानी पानी का एक बूंद गिर जाए तो अलग रहता है, मिलता नहीं चाहे उससे कितना भी मिला। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हो भी उनसे नहीं मिले हो, उनसे अलग हो। प्रतिनिधि मैं पाऊँ ना बोरयो, घृण ना रूप परागी। प्रति नदी यानी प्रेम की नदी में पाँव यानी पैर, ना बरोए, बरोए यानी डुबाए। तुम प्रेम के साथ रह के प्रेम की नदी में अपने पाँव नहीं डुबाए हो। परागी का मतलब है मुक्त होना, कि मतलब तुम प्रेम के साथ रहकर भी प्रेम से मुक्त हो, प्रेम के बंधनों में नहीं बंधे अभी। तुम प्रेम के बंधनों से मुक्त हो। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। सूरदास को कह रहे हैं अबला शक्ति, हम भोरी, भोरी मतलब भोली, कि सूरदास से बोली गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपट कर भी उसी प्रकार हम भी कृष्ण से प्रेम से बंधे हुए हैं। अर्थात सूरदास अबला हम बोरी, सूरदास कहते हैं कि हम बिल्कुल गुड़ चींटी यानी गुड़ पे लगी हुई चींटी ज्यों पागी, जिस तरह गुड़ पे लगी चींटी जल्दी छोड़ती, गुड़ को छोड़ती नहीं, वैसे हम भी श्री कृष्ण को नहीं छोड़ते। अगर इसे सरल अनुवाद में पूरा पढ़े तो गोपियाँ उद्धव की प्रेम हीनता पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम प्रेम के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो, अनासक्त हो, और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में नहीं डूबा। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम बंधन से उसी तरह मुक्त हो जैसे कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है, पर फिर भी उस पर एक जल की बूंद दाग भी नहीं लगा पाती, उस जल का एक बूंद भी नहीं ठहरता। तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। इसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं करते और उनके प्रभाव सदा मुक्त बने रहते हो। तुमने आज तक कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर नहीं डुबाया और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर भी उसमें उलझी नहीं, पर हम तो भोली भाली अबलाएं हैं। जो अपने प्रियतम श्री कृष्ण की रूप मधुर के प्रेम में उसी प्रकार उलझ गई हैं जैसे चींटी गुड़ पर आसक्त हो उस पर चिपट जाती है और फिर कभी
छूट नहीं पाती, वह वही प्राण त्याग देती है। धन्यवाद।